अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आए तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। वहाँ आपको ढेरों दिल छू लेने वाली कहानियाँ मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। समंदर अब शांत था। लहरें किनारे पर धीरे धीरे आकर थम रही थी, जैसे उन्हें भी पता था कि अब बस सुकून का वक्त है। पास के छोटे से कैफे में दोनों बैठे थे। टेबल पर 2 कप कॉफ़ी, हवा में नमकीन खुशबू और हल्का सा ठंडा झोंका झलक रहा था। साची ने कप में चम्मच घुमाते हुए धीमे स्वर में कहा, पता नहीं क्यों पर आपके साथ सब कुछ आसान लगता है। आर्यमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई बनावट नहीं थी, बस एक सच्ची चमक थी। वो मुस्कुरा के बोला, शायद इसलिए कि तुम झूठ नहीं पहनती, बस सच्चाई के साथ आती हो। साची ने नजरें झुका ली, होठों पर मुस्कान तैर गई। कभी कभी सच्चाई भी डराती है, उसने धीरे से कहा। आर्यमन ने कप उठाया, एक सिप लेते हुए बोला, डर तब लगता है जब हम अपने आप से भागते हैं, और तुम तो जैसे अपने अंदर की हर कहानी को जीने आई हो। साची ने उसकी तरफ देखा। उस पल दोनों के बीच एक खामोश संवाद था, न कोई वादा, न कोई सवाल, बस एहसासों का एक धीमा सा पुल बन चुका था। आर्यमन ने फिर कहा, हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा लम्हा आता है जो उसे बदल देता है। शायद ये वही लम्हा है। साची के बालों पर हवा चलती है। आर्यमन धीरे से उसके गाल से एक बाल हटाता है। साची की सांसें थोड़ी रुक सी गई। उसने धीरे से नजरें झुका ली, पर चेहरा लाज से खिल उठा। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अजीब है ना, हवा हमेशा वहीं लौटती है जहां उसे सुकून मिलता है। साची ने उसकी ओर देखा, जैसे आंखों में सवाल और मुस्कुराहट दोनों हो, और कहा, और आपको सुकून कहाँ मिलता है आर्यमन? आर्यमन ने धीरे से जवाब दिया, शायद वहीं जहां किसी की आंखों में भरोसा झिलमिलाता है। दोनों फिर कुछ पल खामोश रहे। कप में कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी, पर उस पल की गर्माहट अब भी उनके बीच थी। कैफे से बाहर निकलते ही आसमान अचानक काला पड़ गया। कुछ ही सेकंड में तेज बारिश शुरू हो गई। साची ने अपने दोनों हाथ सिर पर रखे और हंसते हुए बोली, ओ नो, अब तो पूरा भीग जाएंगे। आर्यमन ने मुस्कुराकर कहा, भागो, वरना तुम्हारी ये कॉफ़ी ठंडी नहीं, तुम खुद ठंडी हो जाओगी। दोनों हंसते हुए दौड़े, फिसलते संभलते हुए, और आखिरकार कार तक पहुंचे। बारिश इतनी तेज थी कि साची के बाल, चेहरा और कपड़े सब भीग चुके थे। आर्यमन ने जल्दी से कार स्टार्ट की, पर सांची कांप रही थी। उसने धीरे से पूछा, ठंड लग रही है क्या? सांची हल्की मुस्कान के साथ बोली, थोड़ी सी, पर ठीक हूँ। आर्यमन ने बिना कुछ बोले अपनी काली लेदर जैकेट उतारी और सांची की तरफ बढ़ाई। पहन लो, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। सांची संकोच में बोली, नहीं, आप ठंडे पड़ जाएंगे। आर्यमन धीरे से मुस्कुराकर बोला, मैं बचपन से बारिश में बिना छतरी के जीता आया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। साची ने झिझकते हुए जैकेट पहन ली। जैसे ही जैकेट उसके कंधों पर आई, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। सिर्फ जैकेट की नहीं, बल्कि उस देखभाल की जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। गाड़ी के शीशों पर बारिश की बूंदें फिसल रही थीं और अंदर एक सुकून भरी खामोशी थी। साची खिड़की से बाहर देखने लगी और मुस्कुराई। साची धीरे से बोली, आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं, सबके लिए इतने अच्छे? आर्यमन बोला, नहीं, बस उनके लिए जिनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। साची ने नजरें झुका लीं। बारिश बाहर रुक नहीं रही थी, पर उनके दिलों में एक नई गर्माहट उतर चुकी थी, शायद किसी अनकही शुरुआत की। कार चलने लगी। बाहर बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर पड़ते हुए संगीत बना रही थीं। सांची खिड़की से बाहर देख रही थी, सड़कें, रोशनी, पानी और हवा का ठंडा झोंका। कभी कभी वो बालों को कान के पीछे करती और चोरी चोरी आर्यमन की तरफ देखती। आर्यमन ड्राइव करते हुए बार बार उसे देख लेता, लेकिन नज़रों में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक गहराई थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। अचानक सांची ने खिड़की पर अपनी उंगली से कुछ लिखा, थैंक यू फॉर दिस वार्मथ। आर्यमन ने एक नज़र डाली और बिना बोले हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने बस कहा, कुछ चीज़ें शब्दों से नहीं, एहसासों से समझी जाती हैं। साची की आंखों में एक चमक थी। वो धीरे से बोली, शायद अब सही कहते हैं। बारिश अब भी चल रही थी, लेकिन कार के अंदर एक अजीब सी शांति थी। साची ने सिर सीट पर टिका लिया और पल भर में उसके पलकों पर नींद उतर आई। आर्यमन ने उसे देखा,
भीगे बाल, मुस्कुराते होंठ और जैकेट में लिपटी मासूमियत। वो ड्राइव करता रहा, पर उसकी नज़रें बार बार उस पर टिक जाती। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। पता नहीं तो मेरे अंदर इतनी गहराई से कैसे उतर रही है। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर दोनों के दिलों में पहली बार कुछ नया खिलने लगा था। बारिश अब थम चुकी थी, पर उस भीगी ठंडक के खुशबू हवा में अब भी तैर रही थी। आर्यमन की कार धीरे धीरे उनके घर के पोर्च में आकर रुकी। साची अब भी उसकी जैकेट में लिपटी थी, बाल भीगे हुए, गालों पर हल्की सर्दी की लाली उमड़ी थी। कमरा पूरी तरह शांत था। सिर्फ हवा में पसीने, बारिश और कॉफी की हल्की सी मिलीजुली खुशबू थी। वो दोनों इतने पास थे कि उनकी सांसों की गर्माहट एक दूसरे को छू रही थी। साची की आंखें झुक गईं, पर चेहरा वहीं ठहर गया। आर्यमन ने खुद को रोकने की कोशिश की, पर उसके हाथ अब भी उसके बालों में टिके थे। अब ठीक है, सर्दी नहीं लगेगी, वो बस इतना ही कह पाया। साची ने हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद। लेकिन उस धन्यवाद में सिर्फ एहसान नहीं था, उसमें एक अदृश्य लगाव था, एक कह न सकी बात की परछाई थी। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक बस देखा, जैसे उसकी हर धड़कन पढ़ लेना चाहता हो। फिर हल्की मुस्कान दी और कहा, चलो अब थोड़ा आराम कर लो। साची ने सिर हिलाया, पर जाते जाते एक बार पलटी। उसकी आंखों में वही अनकहा सवाल था, आपने जो किया, क्या वो सिर्फ एक देखभाल थी या कुछ और? आर्यमन वही खड़ा रह गया। हाथ अब भी उस तौलिए की नमी महसूस कर रहे थे, और मन में गूंज रहा था, क्यों इस लड़के की हर सांस अब मेरे भीतर गूंज रही है। बारिश थम चुकी थी, पर दोनों के दिलों में अब भी अनकहे जज्बातों की बूंदें गिर रही थीं, और उस रात बिना कोई शब्द बोले दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा और गहराई से महसूस किया। सुबह की हल्की धूप पर्दे के बीच से कमरे में उतर रही थी। साची धीरे धीरे जागी, पर नींद से पहले जो आखिरी चीज उसके पास थी वो अब भी वहीं थी, आर्यमन की जैकेट। उसने तकिए के पास रखी उस जैकेट को देखा, धीरे से उसे छुआ, और होंठों पर एक अनजानी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान शर्मीली थी, जैसे खुद से कह रही हो, पता नहीं क्यों, पर इनसे दूर रहना अब मुश्किल लगता है। उसने जैकेट को अपने पास से उठाया, उसे सूंघा। उसमें अब भी बारिश और आर्यमन की खुशबू थी। उस खुशबू में एक सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नीचे हॉल में आर्यमन बैल्कनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग और आंखों में वही अनकहा सुकून था। सुबह की हवा बालों को हिला रही थी और वो चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था, पर असल में उसके ख्याल साची के कमरे तक जा रहे थे। साची ले धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी, जैकेट अब भी उसके हाथ में थी। वो बैल्कनी तक पहुंची और धीमी आवाज में बोली, कल की बारिश अब भी मन में गूंज रही है। आर्यमन ने मुड़कर देखा, साची पीछे खड़ी थी, और वो पल कुछ सेकंड के लिए थम गया। बारिश कभी रुकती नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोला, बस उसकी बूंदें याद बनकर रह जाती हैं। साची ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे कोई छिपा हुआ एहसास अब जरा सा दिखने लगा हो। दोनों कुछ देर तक बस चुपचाप खड़े रहे, एक ही हवा में, एक ही सन्नाटे में खड़े थे, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉफी की भाप और नजरों की गर्माहट काफी थी ये जताने के लिए कुछ तो है जो अब बदल चुका है। अचानक तेज बिजली चमकती है और एक जोरदार गड़गड़ाहट कमरे को हिला देती है। साची घबराकर धीरे से चिल्लाती है, ये बिजली, हर बार इतना डर क्यों लगता है? वो एकदम से पीछे हटती और अनजाने में आर्यमन से टकरा जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आर्यमन धीरे से बोला, श्श, डरने की जरूरत नहीं है साची, ये बस बादलों की लड़ाई है, तूफान नहीं। वो अपने हाथों से साची के बालों को धीरे से पीछे करता है, उसकी आंखों में देखता है। साची धीरे से कांपती आवाज में बोली, पर जब भी बिजली चमकती है ऐसा लगता है जैसे सब कुछ टूट जाएगा। आर्यमन बोला, कभी कभी टूटना जरूरी होता है, तभी तो नया सवेरा आता है। इतना कहते हुए वो साची के कंधे पर हाथ रखता है, और साची एक पल में खुद को उसकी बाहों में पा जाती है। उसकी सांसें आर्यमन की छाती पर टिक चुकी थी। साची धीरे से उसके सीने से लगी हुई। अजीब है ना, पहले डर लगता था, अब सुकून मिल रहा है।
आर्यमन थोड़ा रुककर बोलता है, शायद अब तू बिजली से नहीं किसी और से डरने लगी है। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, न कोई शब्द न कोई इजहार, बस एक गहरा एहसास हवा में तैरता है। कमरे में अब सिर्फ बारिश की हल्की आवाज थी। थोड़ी देर पहले जो गड़गड़ाहट साची को डरा गई थी, अब वही उनके बीच सन्नाटा बन गई थी। साची धीरे से आर्यमन की बाहों से खुद को अलग करती है। उसके गाल अब भी लाल थे, पर सांसें तेज थीं। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिलती हैं, फिर झट से सांची नजरें झुका लेती है। सांची हकलाते हुए बोली, मैं कॉफी बना दूं? उसकी आवाज कांपती है, पर उसमें एक प्यारी सी मासूमियत भी होती है। आर्यमन होठों पर हल्की मुस्कान लाता है। उसकी नजरें अब भी सांची के चेहरे पर टिकती हैं। हाँ, पर इस बार डर के लिए नहीं, स्वाद के लिए। सांची मुस्कुराती है, पर उसके होठों पर जो हल्की सी मुस्कान है, वो दिल में बहुत कुछ कह जाती है। वो किचन की तरफ बढ़ती है, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस होता है कि आर्यमन की नजरें अब भी उसके पीछे हैं। आर्यमन खुद भी कुछ अजीब महसूस करता है, जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो, पर जुबान साथ नहीं देती। कभी-कभी एक पल पूरी दूरी बदल देता है, और उस पल के बाद ना कोई पहले जैसा रहता है, ना एहसास। कॉफी की खुशबू कमरे में फैलती है। दोनों एक बार फिर साथ बैठते हैं, पर इस बार चुप्पी अजनबी नहीं लगती। सांची कॉफी कप में चम्मच घुमाती है, और आर्यमन बस उसे देखता रहता है, जैसे उसकी खामोशी में ही सारी बातें छुपी हों। रात की हल्की ठंडी हवा बालों में खेल रही थी। सांची अकेले बालकनी पर खड़ी थी, कॉफी का कप हाथ में था। उसकी नज़र दूर की ओर थी, पर मन भीतर उलझनों में भटका हुआ था। सांची धीरे धीरे खुद से बोली, क्या ये बस एक पल था या कुछ और? क्यों लगता है कि अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकती? उसके चेहरे पर हल्की चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं, और हाथ में कप का गर्माहट उसे अजीब तरह की सुरक्षा दे रहा था। आर्यमन अपने कमरे में बैठा है। वो नोटबुक खोलकर कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन कल रात और आज के छोटे छोटे पल बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। आर्यमन मन ही मन धीमी आवाज में बोलता है, कभी कभी एक छू जाने वाला पल पूरी जिंदगी में गूंज जाता है। और ये लड़की क्यों मेरे दिल में इतनी गहराई से उतर गई है?